अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार इलेक्शन से पहले जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार का जो वोटर लिस्ट है उसमें सुधार करने की प्रक्रिया जो है शुरू की है। और उसके अंतर्गत क्या क्या हमें हमारी तरफ से करना होगा एज ए वोटर। हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और वोटर लिस्ट में ऐड होने के काबिल है। तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी कागजात जो है सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है मोबाइल या फिर लैपटॉप पे, और इंटरनेट होना चाहिए, और टाइप करना है वोटर आईडी। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना है कि voters.eci.gov.in नाम का जो है आपको लिंक दिखना चाहिए, ऐसा वाला, उसी वाले पोर्टल पे आपको जाना है। उसके बाद जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करते हैं, वेबसाइट को जो ओपन करते हैं, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, इसको आप हटा दीजिएगा। और ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म बिहार लिखा हुआ है यही है आपका। तो इसमें जो है दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो है आपका सर्च योर नेम इन 2003 बिहार इलेक्टोरल रोल डेटाबेस। तो ये वो चीज़ है कि अगर आपका नाम जो है 2003 की वोटर लिस्ट के डेटाबेस में ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको कोई भी जो है प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई परेशानी होगी नहीं आपको। आपका वही डेटा वापस से आपका बन के आ जाएगा न्यू लिस्ट में। तो इसके लिए करना सिर्फ इतना होता है कि आप ज़िला कोई सा भी जो है चूज़ कर लीजिए, उसके हिसाब से आप अपना विधानसभा जो होता है उसको चूज़ कर लीजिए, और फिर जो है बूथ संख्या और बूथ का नाम आप सर्च कर लीजिए जो भी है आपका, मान लिया जाए, और यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये आपको जो है लिस्ट प्रदान कर देगा, फिर नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पे आपका जो है सारा डिटेल होगा। ठीक है, ये इस तरह से जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस तरह का लिस्ट आपको बन के आता है। तो अगर आपका नाम लिस्ट के अंदर है तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम वापस से उसी लिस्ट में आ जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको अगर परेशानी हो रही है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आपको जो है फॉर्म फिलअप करके देना होगा। फॉर्म फिलअप आप 3 तरीके से कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, और पार्शियली फिल्ड करके। तो पार्शियली फिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड करना होता है। इसमें अपना एपिक नंबर डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर, और कैप्चा जो यहाँ लिखा हुआ है उसे एंटर कर दीजिए। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे चले जाए। रिक्वेस्ट ओटीपी पे करते ही आपको जो है डाउनलोड के लिए जो है ओके करके ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही ओके कीजिएगा आपका फॉर्म जो है वो प्री फिल्ड जो है पार्शियली फिल्ड होकर के आ जाएगा। पार्शियली फिल्ड में क्या क्या आपका डिटेल होगा, आपका नाम होगा, आपका एपिक नंबर होगा, आपका एड्रेस मेंशन होगा, सीरियल नंबर मेंशन होगा, आपका बूथ नंबर और बूथ का नाम मेंशन होगा, आपका विधानसभा का नाम मेंशन होगा, राज्य तो बिहार ही रहेगा, और आपको जो है ये सारे डिटेल्स जो है प्रोवाइड करने हैं। फ़ोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर अगर है तो, मोबाइल नंबर जो ज़रूरी है, फिर आपका फादर और या फिर लीगल गार्डियन का नाम, उनका एपिक नंबर अगर अवेलेबल है, मदर का नाम, उनका एपिक नंबर अवेलेबल है, स्पाउस नेम, पति पत्नी जो भी हैं, उन अगर हैं शादीशुदा तो उनका भी नाम और उनका एपिक नंबर भी दे दीजिए। ठीक है, अभी कंडीशन 3 है हमारे पास। कंडीशन पहला ये कहता है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है तो आपको केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा इन 11 डॉक्यूमेंट में से। ठीक है, इन 11 डॉक्यूमेंट में से आपको केवल एक डॉक्यूमेंट ही प्रोवाइड करना है, ध्यान रखना है। यदि आपका जन्म 1/7/1987 से लेकर के 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो आपका एक डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ आपके माता या पिता का भी डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इस केस में आपका टोटल 2 डॉक्यूमेंट लगेगा, एक आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और एक आपके माता अथवा पिता किसी एक का डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद है तो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा, आपके पिता का भी लगेगा और आपकी माता का भी लगेगा। अगर माता पिता नहीं है तो लीगल गार्डियन का लगेगा। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है।
के आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जिनका भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो सबसे आसान है, आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट दे सकते हैं, आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिनके पास पासपोर्ट है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, वो आसानी से जो है अपना प्रूफ दे सकते हैं। और जिनको सरकार द्वारा भूमि आवंटन किया गया है वो भी उसी कागजात को दिखा करके जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है कि सारा डिटेल जो है सही तरीके से फिल करें और पूरा फिल करें। हाँ, ध्यान रखना है कि यदि आपके पास ऑलरेडी एपिक नंबर है और आपके माता पिता के पास भी एपिक नंबर है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक ना एक कोई भी प्रूफ तो होना चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में एनी आइडेंटिटी कार्ड, तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि कोई भी पहचान पत्र, इसका मतलब यही होता है एनी आइडेंटिटी कार्ड। तो कोई भी पहचान पत्र में आपका आधार भी आता है, तो आधार भी आपका जो है वर्क करना चाहिए, लेकिन इसकी कहीं पर पुष्टि नहीं की गई है। तो जब तक कि कंफर्म नहीं हो जाता हम इस सूचना को कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आधार भी जो है इसके लिए वर्क करेगा। पर आपको सारा डेटा जो है फिल करना है प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखना है, कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, कुछ गड़बड़ जो है घबराने की जरूरत नहीं। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपडेट के लिए साथ बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।